राजपूत काल या उसको सिंपली राजपूत पीरियड कहा जाता है। तो सबसे पहले इसका टाइमलाइन मैं आपको बताता हूं कि इसका टाइमलाइन क्या माना जाता है। एक बहुत ही लंबा फेज है ये भारत के इतिहास में। मतलब भारत की खास तौर पे जो एंशिएंट या मिडाइवल हिस्ट्री है, उस पूरी एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर इतना लंबा फेज कोई सा भी नहीं रहा किसी एक नाम से जो जाना जाता हो। मुगल्स आते हैं 1526 में, और 1857 तक भी हम मान लें कि अगर मुगल्स थे तो भी लगभग 300 साल के आसपास होते हैं। बट एक्चुअली तो मुगल्स औरंगजेब के 1707 के बाद ही डिक्लाइन हो गए थे, तो वो उतना भी नहीं है। दिल्ली के सुल्तानों को देखें तो 1206 में उनका राइज होता है, 1526 में एंड हो जाता है। और वैसे भी खिलजी तुगलक डायनेस्टी के बाद दिल्ली सल्तनत काफ़ी वीक भी हो जाती, तो वो भी बहुत लंबा फेज रूल नहीं करते। मौर्यंस एक बहुत बड़ी पावर होते हैं, लेकिन मौर्यन पावर भी 323 बीसी से लेके 232 बीसी तक ही स्ट्रांग रहती है, और उसके बाद बड़ी तेजी से उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है 185 बीसी तक आते आते। गुप्तास डेफिनेटली बहुत रूल करते हैं। लगभग 250 एडी से लेके 550 एडी के बीच में गुप्तास अपने प्रेजेंस को बनाए रखते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, लेकिन ये भी 300 साल ही था। लेकिन राजपूत काल एक बहुत ही लंबा पीरियड है, जिसमें कि हम देखते हैं कि कई अलग अलग डायनेस्टीज आती हैं, भारत के अलग अलग इलाकों पर रूल करती। इनमें से कुछ डायनेस्टीज बहुत बड़े इलाके में रूल करती हैं, लेकिन कुछ डायनेस्टीज बहुत छोटे इलाके तक ही लिमिटेड रहती है। बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस भी हुए थे। आज इस चैप्टर में जब हम राजपूत पीरियड के टर्म यूज होती है क्रूने वस्ता की, मिडीवल पीरियड ऑफ इंडिया, और इसके अंदर 500 साल तक राजपूतों की हुकूमतें रही, और बाद वाले पीरियड में भी राजपूतों की बहुत सी हुकूमतें 1947 तक कायम रही।